जय श्री राम फ्रेंड्स। जीवन में कुछ समय ऐसे होते हैं जब आपको अपने दुख का एक स्पष्ट कारण समझ में नहीं आता है। यद्यपि आप आर्थिक रूप से स्वस्थ हैं और अच्छी तरह से व्यवस्थित हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप या आपके परिवार के सदस्य एक समस्या या दूसरे से पीड़ित हैं और इसका हल खोजना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस स्थिति के कई कारण हो सकते हैं। नकारात्मकता या बुरी नज़र का प्रभाव आपके व्यर्थ दुख के पीछे महत्वपूर्ण कारणों में से एक हो सकता है। दैवीय सुरक्षा प्राप्त करके इन अंधेरे बलों के नकारात्मक बुरी नज़र का प्रभाव से छुटकारा पाने से वे नष्ट हो सकते हैं और आपको और आपके परिवार को उनके बुरे प्रभावों से बचा सकते हैं। बुरी नज़र से छुटकारा अपने आसपास की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करके, उन बाधाओं को दूर करके जो प्रगति में बाधक हैं, नकारात्मक चीज़ों के, नकारात्मकता के प्रभावों को बेअसर करना बहुत ज़रूरी होता है। वार्ड ऑफ दुश्मनी और उनके कारण होने वाली किसी भी नकारात्मकता को दूर करना, जीवन में बाधाएं पूरी तरह से आती हैं। ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव से राहत, दुर्भाग्य को दूर करना, स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना, दुश्मन के खतरों को दूर करना, आपके और आपके परिवार के चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच तैयार करना, पिछले जन्म से निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभावें निकालना, बच्चों की सुरक्षा और कल्याण करना, किसी भी खतरे की समस्या के लिए कुल समाधान करना। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं, 100% सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। आप संपर्क करें। आज हम 2 समस्याओं पे बात करेंगे जो वर्तमान में काफ़ी गहरी हैं। पहला है वित्त, पैसों से जुड़ा हुआ। खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जीने में पैसा एक अपरिहार्य कारक है। कुछ लोग आसानी से धन संचय कर सकते हैं और काम करने के बावजूद वित्तीय सहायता का आनंद ले सकते हैं, जबकि अन्य को अल्प मात्रा में बचत करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि वो अपने सारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। यह कुछ लोगों के लिए बहुत निराशाजनक हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि वैदिक ज्योतिष आपको इसके पीछे के कारणों को समझने में मदद कर सकता है और आपके धन और वित्त को बेहतर बनाने का लिए उपाय बता सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपके धन और वित्तीय क्षमताओं का पता आपके जन्म और साथ ही वर्तमान समय में ग्रहों की युति से भी लगाया जा सकता है। धन और वित्त ज्योतिष आपको अपने वित्तीय मुद्दों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। यह आपको अपने वित्त में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, आय की बाधाओं को दूर करने, आपके और आपके परिवार के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक अवसरों को आकर्षित करने में सक्षम बनाता है। मैं आपको कुछ उपाय यहाँ पे बताना चाहूँगा। बहुत ही सक्षम उपाय है, आप कर सकते हैं।
और अगर आप करते हैं तो ये उपाय आपको वित्त के मामलों में काफ़ी सफलता दिलाएगा। आप चांदी की, सिल्वर की स्वास्तिक बनाएं। घर में अगर परेशानी हो तो घर के लेफ्ट एंड राइट फ्रंट गेट पे लगाएं। फ्राइडे के दिन लगाएं, शुक्रवार के दिन बढ़िया से उसको दूध गंगा जल में धो के प्रणाम पूजा करके आप लगाएं। बाधाएं दूर होंगी, कल्याण होगा। अब आते हैं कैरियर की संभावनाओं की भविष्यवाणी। पहले घर या लग्न का जन्म चक्र में सभी घरों में से सबसे महत्वपूर्ण है कैरियर की भविष्यवाणी। पहला घर एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता है और इसलिए एक जन्मजात चार्ट के घर में ग्रह कैरियर मार्ग को आकार दे सकता है। कुंडली में लग्नेश या प्रथम भाव शासक पर विचार करना भी महत्वपूर्ण होता है। प्रमुख व्यक्तियों को तय करने और नौकरी करने की इच्छा का पता लगाने के लिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। कैरियर ज्योतिष शायद एक व्यक्ति की पेशेवर दिशा के बारे में बनाने के लिए सबसे कठिन भविष्यवाणियों में से एक है। किसी व्यक्ति के पेशे को देखते हुए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। किसी के नेटल चार्ट को पढ़कर कैरियर के बारे में भविष्यवाणियां, उद्योग के प्रकार और कैरियर की उन्नति के समय को बताया जा सकता है, बनाया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष में प्रमुख घरों और ग्रहों के प्रभावों को मिलाकर कैरियर की संभावनाओं का आकलन किया जा सकता है। कुंडली में 12 घर एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। जब किसी व्यक्ति के कैरियर की बात आती है तो प्रत्येक घर का अपना महत्व होता है। अगर आप लोगों को किसी कैरियर की समस्या है, नौकरी की समस्या है, व्यापार की समस्या है तो आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। पूर्ण समाधान 100% मिलेगा आपको। मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगा। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के जो चंदन जो लगे हुए पंडित जी निकालते हैं और फिर नया डालते हैं, तो पुराना वाला जो चंदन जो निकालते हैं उनका वो आपको मांग के लेके आना है प्रसाद के रूप में और उसे घर में लाके आपको स्वास्तिक बनाना है। एक सफ़ेद कागज़ पे, चौकोर कागज़ पे, स्क्वायर कागज़ पे, और आपको अपने पॉकेट में, अपने पर्स में रखना है। शुद्ध रूप से रखना है, कभी उसे गंदे या किसी भी असुरक्षित हाथों से नहीं रखना है, नहीं छूना है। आपको अपार सफलता मिलेगी। हनुमान जी की कृपा से बहुत सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आनंद में रहें और किसी भी समस्या के लिए सिर्फ 100% सॉल्यूशन, इधर उधर कुछ भी नहीं। सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर आप मेरे वीडियो को पूरी तरह सुनते हैं, मेरे पुराने समर्थक हैं, तो आप देखते होंगे कि आपको मिलेगी। तो आज के लिए धन्यवाद।